हेलो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे यूपीएससी में जो समान अध्ययन पेपर 1 होता है उसके बारे में, जिसमें हम लोग को इतिहास पढ़ने का मौका मिलता है। तो इतिहास में हम लोग इतिहास को 3 पार्ट में बांट चुके हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास एंड आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो जिसमें हम प्राचीन इतिहास के बारे में बात करेंगे। फिलहाल हम इस बारे में बात कर लें कि जो इतिहास के बारे में यूपीएससी में जो पूछा जाता है उसके सिलेबस के अनुसार वो काफ़ी शॉर्ट में सिलेबस रहता है। उस सिलेबस को हम अगर विस्तार से देखें तो मैंने कुछ हद तक विस्तार करने की कोशिश किया हूँ। उससे मुझे मिला काफ़ी, मतलब इंग्लिश में भी मिले, जिसको मैंने गूगल ट्रांसलेट के थ्रू मैंने काफ़ी हद तक उसे हिंदी में कन्वर्ट करने की कोशिश किया हूँ, जिसको मैंने इस थॉट में मैंने रखा है। ये आपको इतिहास के काफ़ी हद तक अलग अलग 5 या 6 पेज में होंगे। ये सारे 5 पेज में हैं, आपको ये पाँचों पेज मिल जाएंगे पीडीएफ के थ्रू। ठीक है, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 पेज हैं इतिहास के संपूर्ण, मतलब टॉपिक वाइज। ये ऐसे टॉपिक होंगे आपको जो कि आप अपने बुक में, यानी मैं जिस बुक के बारे में बात करूँगा इस वीडियो में, उस बुक में आपको ये सारे टॉपिक मतलब होंगे, उसमें आपको मिल जाएंगे पढ़ने को। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने बात करने वाला हूँ इसको लेकर। ठीक है, तो सारे टॉपिक मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ पीडीएफ का, आप वहाँ से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका बात मैंने कर चुका हूँ। अब बात करते हैं कि आपको एनसीईआरटी की बुक में कौन कौन से बुक आपको प्राचीन इतिहास के लिए पढ़ने हैं। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास के लिए आपको 3 बुक मैं देखा हूँ, 3 बुक है आपके लिए, 3 बुक पढ़ सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट बुक है आपका 6th क्लास का, जो हमारे अतीत फर्स्ट है, ये आप पढ़ सकते हैं प्राचीन इतिहास की तैयारी में। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास की तैयारी में आप 6th क्लास का बुक, 6th क्लास का जो एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी, आप वो पढ़ सकते हैं। तो ये एक बुक हुआ आपके लिए, मतलब एक बुक ये हुआ आप जो पढ़ सकते हैं प्राचीन इतिहास के लिए। ठीक है, और सेकेंड बुक में है 2 चैप्टर। एक चैप्टर है मतलब आपके टाइमिंग के अनुसार जो कि आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, जो 11 की बुक है, विश्व इतिहास के कुछ विषय। अब कहेंगे कि आप भारत के प्राचीन इतिहास पढ़ने के लिए आप इसको विश्व क्यों पढ़ेंगे, तो विश्व में ही भारत आता है, तो प्लीज़ आप ये बुक पढ़ सकते हैं। हालांकि इस बुक में आपको 2 चैप्टर ही पढ़ना है, 2 अनुभाग पढ़ना है। ठीक है, एक अनुभाग आपके टाइम के अनुसार इस बुक में दिया गया है, और एक थोड़ा आपको मतलब कि इसमें दिया गया है 1 ईस्वी पूर्व फर्स्ट चैप्टर में, और सेकेंड चैप्टर में आपको कुछ हद तक 600 ईस्वी से आगे तक का है। तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं, 2 अनुभाग आप इसमें का पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप आगे तो कुछ नॉलेज मिल जाएगा, तो कोई बात नहीं, आगे आप फिर मध्यकालीन इतिहास के बारे में तैयारी करेंगे, उसमें हेल्प करेगा। ठीक है, तो आप इसमें का 2 चैप्टर 11th की बुक का जो न्यू एनसीईआरटी का है, आप इसमें का 2 चैप्टर पढ़ सकते, 2 अनुभाग पढ़ना है। ठीक है, तो इसका 2 अनुभाग और 6th क्लास का बुक वो पढ़िएगा तो प्राचीन इतिहास हो जाएगा। और थर्ड बुक के बारे में बात करें तो वो है हमारा 12th का बुक, जो कि भाग 1 है। तो ये है भारतीय इतिहास का बुक, 12th में आपको पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं प्राचीन इतिहास को लेकर। अगर प्राचीन इतिहास में आप चाहते हैं कि कुछ हद तक हेल्प करें, तो ये एनसीईआरटी की बुक है, आपको 12th का है, जो कि अनुभाग 1 है। आप यह कालचक्र जो है वो प्राचीन इतिहास से रिलेट करता है, काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। और जो भी टीचर होंगे आपको सजेशन में देते हैं कि आप एनसीईआरटी की बुक को फॉलो करें, तो आपको ये 3 बुक पढ़ने हैं, जिसमें कि आपको 2 बुक, एक 6th क्लास का और एक 12th क्लास का संपूर्ण बुक पढ़ना है। और उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, विश्व इतिहास के कुछ विषय के बारे में दिया गया है 11th क्लास के इतिहास में, जो कि आपको उसमें 2 अनुभाग पढ़ना है। तो ये हो गया 3 बुक टोटल, आपको 3 बुक पढ़ने होंगे पूर्ण, मतलब प्राचीन इतिहास के लिए। ठीक है, और बात करते हैं अगर आप चाहें तो कि आप तीनों बुक पढ़ लिए हैं, अगर रिवीजन करने स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके लिए एक साइड बुक होना चाहिए, जो कि मैंने ली है, आर.एस. शर्मा जी का बुक है, जो कि काफ़ी हेल्प करता है। मैंने इस बुक को पढ़ा है लगभग, मतलब अभी 4 चैप्टर पढ़ चुका हूँ, 5वां चैप्टर अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने देखा कि 2 चैप्टर जो है, आपको 2 चैप्टर काफ़ी छोटे हैं, जो कि 15 या 16 पेज के इंक्लूड होंगे, वो आपको
15 या 16 पेज में ही खत्म हो जाएंगे। 2 चैप्टर में अब क्या है, इनमें बता दें कि 2 चैप्टर में आपको जो बात पढ़नी है वो आपको मिलेंगे क्या, कि इस बुक को किस तरह लिखा गया है और किस तरह से लिखा गया, मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन से टॉपिक लिया गया है। तो आपके लिए 1-2 चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस बुक के अंदर है क्या, ठीक है। तो 2 चैप्टर पढ़िएगा और समझ सकते हैं 2 चैप्टर ही पढ़ने के बाद आपको पूरे बुक में किस तरह से लिखावट मिलेगी। और देखिए एनसीईआरटी की बुक में जो भी लिखावट दिए गए हैं उससे काफ़ी सरल भाषा में इस बुक में है, ठीक है। तो ये है जो भारत का प्राचीन इतिहास का बुक है, आर.एस. शर्मा जी का है। एनसीईआरटी से काफ़ी हद तक इसमें आपको अच्छा लगेगा पढ़कर कि आपको काफ़ी मतलब चीज़ें एक्सप्लेन करके दिया गया है, काफ़ी मतलब ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के थ्रू दिया गया है इस बुक में। तो मुझे लगता है कि आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ चुके हैं तो आप इस बुक को भी पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। तो मैंने बात की इस प्राचीन इतिहास के बारे में। अगर आपको लगता है कि वो जो मैंने टॉपिक के बारे में बात किया पीडीएफ के थ्रू देने की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है, आप वहाँ से ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए, फिर आप टेलीग्राम को अनज्वाइन कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिएगा कि उसमें जो भी टॉपिक होंगे आपको काफ़ी हेल्पफुल करेंगे। आपको वो सारे जितने टॉपिक होंगे वो सारे इस बुक में और इस तीनों बुक में आपको मिल जाएंगे वो सारे टॉपिक पढ़ने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ हेल्प हुआ है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप मध्यकालीन भारत के लिए अगर बात करना चाहते हैं, मध्यकालीन इतिहास के लिए या प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास के लिए, तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, मैं इसी तरह का वीडियो आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो प्लीज़ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।